हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, ये बॉलीवुड न्यूज़ है। देखते हैं क्या कुछ हम इसमें सीखने को मिलता है। जो बिगिनर्स है उन्हीं के लिए है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने उठाया है bollywoodlife.com करके है, वहाँ से उठाया है। मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है, तो ऑनलाइन जो मिला मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए गाइस, यहाँ पहले हेडलाइंस देखते हैं। यहाँ लिखा है कि संजय दत्त एंड कमबैक्स। पहले तो इसी को समझते हैं। तो लिखा है कि जो संजय दत्त है और उनके जो कमबैक्स है, बार बार उनकी वापसी होती है, कभी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं फिर वापस आ जाते हैं, उसके बारे में है ये। राइजिंग लाइक अ फॉनिक्स फ्रॉम द एशेज। अभी पूरा एक मुहावरा है ना, राइजिंग लाइक अ फॉनिक्स फ्रॉम द एशेज का मतलब है कि बहुत प्रॉब्लम में होते हुए फिर से वो बाहर निकल करके सही हो जाना, उसको बोलते हैं राइजिंग लाइक अ फॉनिक्स फ्रॉम द एशेज। अब इसके पीछे की कहानी पे जाएंगे। फॉनिक्स क्या है, तो कोई बर्ड वर्ड हुआ करती थी, क्या क्या हुआ और कैसे कैसे वो तरक्की किया प्रॉब्लम में आके भी, उसके बारे में कुछ। तो राइजिंग लाइक अ फॉनिक्स फ्रॉम द एशेज का मतलब है कि आप कठिनाई में हैं, ऐसा लगा आप गिर गए और फिर आप राइज कर गए, उठ गए। ठीक है। ड्रग्स, जेल, अब क्या क्या उनके लाइफ में कठिनाई आई वो देख लीजिए। ड्रग्स में फंसे, जेल है, अभी कैंसर है। तो लिखा है कि बाबा बैटल्स इट ऑल। बाबा यानी कि संजय दत्त, बैटल मतलब लड़ते हैं, इट ऑल यानी कि सबसे वो लड़ाई लड़ते हैं, यानी कि लड़ रहे हैं, ये वाली फीलिंग है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, संजय दत्त, फिर यहाँ पर कॉमा है, द मोस्ट डिराइडेड एंड लव्ड सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड, फिर यहाँ पर कॉमा है। आप ना अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस कॉमा पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है समझना। बात किसकी हो रही है? संजय दत्त की बात हो रही है। ये आपका सब्जेक्ट है, सेंटेंस को समझिए। उसके बाद कॉमा के बाद ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, दो कॉमा के बीच में एक पूरा जो आप जुमला देख रहे हैं ये है। फिर यहाँ लिखा है कि हैज नेवर बीन, तो यानी कि संजय दत्त सब्जेक्ट है और ये हैज जो आप देख रहे हैं ये वर्ब है। तो बीच में क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं एपोजिशन। एपोजिशन यानी कि एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे दो भाई, तो एपोजिशन लगा दो। कैसे? संजय दत्त द मोस्ट डिराइडेड। डिराइडेड का मतलब, वैसे तो डिराइड का मतलब होता है कि किसी का मजाक वगैरह उड़ाते हैं, तो डिराइड है, तो उस सेंस में शायद लिखा हो कि डिराइडेड हंसी मजाक वाला, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि इसके या तो जिसका मजाक उड़ाया गया हो, एंड लव्ड सुपरस्टार, और जिससे बहुत प्यार भी किया गया हो, तो हो सकता है ऐसा भी है। क्योंकि डिराइड का मतलब होता है उपहास करना, मजाक बनाना। जैसे अगर मैं कोई एक्टिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यू आर डिराइडिंग माई परफॉर्मेंस, तो मेरे परफॉर्मेंस का मजाक सा उड़ा रहे हो। तो द मोस्ट डिराइडेड यानी कि जिनका मजाक भी हुआ हो, एंड लव्ड और प्यार भी किया गया हो, ऐसे सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। तो ये बॉलीवुड के ऐसे सुपरस्टार है। तो संजय दत्त के बारे में ये इन्फॉर्मेशन ही तो है, तो इसको एपोजिशन में डाल दिया। अगर ये नहीं भी होता तब भी कोई बात नहीं, संजय दत्त ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब कि संजय दत्त हैज नेवर बीन एबल टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द ट्रेजेडीज इन हिज लाइफ। अब यहां पर आया है कि नेवर बीन एबल टू। आपने ये ज्यादा सुना होगा कि आई एम एबल टू, यू आर एबल टू, लेकिन हैव बीन एबल टू, हैज बीन एबल टू, यहां फंस सकते हैं आप लोग। चलो पहले मैं हिंदी समझा दूं कि संजय दत्त कभी भी हैज नेवर बीन एबल टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम ट्रेजेडीज, कभी भी ट्रेजेडी से, दुख से वो दूर नहीं रख पाए खुद को। इन हिज लाइफ, अपने लाइफ में हमेशा ट्रेजेडी, कहीं ना कहीं वो दुख समाया ही रहा, जो ट्रेजेडी, कभी वो उसे अलग नहीं रह पाए। और या शैल वी जस्ट से, शैल वी जस्ट से का मतलब है या तो हम यूं कह ले कि दे केम लुकिंग फॉर हिम, कि जो ट्रेजेडीज है ना, केम, ये दे का मतलब क्या है? ट्रेजेडीज, कि जो दुख है ना ये आई हैं लुकिंग फॉर हिम, इन्हीं को तलाशते हुए, इन्हीं को ढूंढते हुए, इस तरीके से। लाइफ हैज गिवन हिम मेनी चांसेस, लाइफ ने उन्हें बहुत सारे चांस दिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लाइफ हैज गिवन हिम मेनी चांसेस टू, बहुत चांस भी दिए हैं, आफ्टर वॉकिंग हिम थ्रू द टफेस्ट चैलेंजेस, यानी कि आफ्टर वॉकिंग का मतलब है इस चीज के बाद चांस मिला है। किस चीज के बाद? वॉकिंग हिम, वॉक मतलब टहलाना, उनको ले जाना, थ्रू द टफेस्ट चैलेंजेस, जो बहुत ही मुश्किल भरे चैलेंजेस से गुजारने के बाद लाइफ ने उन्हें बहुत सारे चांस भी दिए हैं। देख रहे, लाइफ इज गिवन हिम मेनी चांसेस टू, बट ही नेवर बैक्ड डाउन, लेकिन वो कभी भी बैक डाउन नहीं हुए, यानी कि वो कभी मुकरे नहीं, पीछे नहीं आए। संजू बाबा wasn't always prepared for the worst, संजू बाबा wasn't always prepared, wasn't मतलब was not, वो हमेशा से तैयार नहीं थे for the worst, कि हाँ भाई मैं तैयार हूं, जितना भी खराब होना है मेरे साथ हो जाओ, ऐसे वो तैयार नहीं थे। but he kept rising like a phoenix and
overcoming every tragic situation in life, but he kept rising like a phoenix. वो जो पक्षी है फोनिक्स, उसकी तरह वो राइज करते रहे, यानी कि मुसीबत से भी निकलकर आगे बढ़ना वो करते रहे। एंड ओवरकमिंग, और बिल्कुल ओवरकम हो गए, यानी कि बाहर निकलते रहे एवरी ट्रैजिक सिचुएशन, जितनी भी दुखद सिचुएशन आई उन सब से वो बाहर निकलते रहे इन हिज लाइफ, यानी कि उनके जीवन में जितनी भी ट्रैजिक सिचुएशंस आई वो सबसे बाहर निकलते रहे। एंड ही केप्ट राइजिंग लाइक अ फोनिक्स। इट मेड हिम मोर स्ट्रॉन्गर। तो इस ट्रैजिक जो है और जो ट्रेजिडी है, इन सब चीज़ों ने उनको क्या बनाया? मेड हिम मोर स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा पावरफुल बनाया, वाइजर बुद्धिमान बनाया, एंड काइंडर दयालु बनाया, पर्सन इन लाइफ, यानी कि लाइफ में इस तरह का व्यक्ति बना दिया। किस तरह का व्यक्ति? स्ट्रॉन्गर, वाइजर एंड काइंडर। यहां तक हो गया। अब इसमें सिखाने के लिए मैं आपको सिखा सकता हूं, ये हैव बीन एबल टू आपको सिखा सकता हूं, और एपोजिशन आपको बता सकता हूं। अगर आप बिगनर्स है तो सीख लीजिएगा इस। पहले तो ये जो हैव बीन एबल टू हो या हैज बीन एबल टू हो, इसका इस्तेमाल, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा एबल टू का इस्तेमाल। देखिए होता क्या है, अगर मैं बोलूं कि आई एम एबल टू डांस, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आई एम एबल टू डांस मतलब आई कैन डांस, यानी कि मेरे में क्षमता है, मैं काबिल हूँ। आई एम एबल, मैं योग्य हूँ। किस चीज़ के योग्य हूँ भाई? नाचने के योग्य हूँ, यानी कि वो योग्यता मुझ में है कि मैं नाच सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आई हैव ऑलवेज बीन एबल टू डांस, तो इसका मतलब पता है क्या हो गया? कि अभी ही नहीं, पीछे से लेकर, पास्ट से अगर मैं बताऊं तो तब से लेकर अब तक, वह शुरू से ही मुझ में कैपेबिलिटी रही है नाचने की। आई हैव ऑलवेज बीन एबल टू डांस, आई हैव ऑलवेज बीन, हमेशा से भैया मैं एबल हूं। तो इसमें भी एबल हूं और इसमें भी एबल हूं, लेकिन इसमें ये हैव बीन हैज बीन लगते एक फीलिंग आती है कि अभी बंदा सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहा है कि मैं अभी एबल हूं और कल नहीं था। ये कल परसों नरसों न जाने कितने वर्षों से, कितने महीनों से ये भैया एबल ही है, शुरू से ही एबल है। अगर ये टाइम ना बताए, जैसे बोले कि आई हैव बीन एबल टू डांस फॉर 5 years, तो भैया 5 सालों से अब तक तो मैं नाचने के योग्य हूँ। तो कोई हैव बीन हैज बीन अगर लगाता है एबल में, यानी कि वो उस जमाने से लेकर इस जमाने तक अपने आप को जोड़ दिया उसने। जैसे और देखते हैं, he has been able to handle such situations। अब इसका क्या मतलब? he has been able to, मैं इसकी जगह अगर लिखता हूं कि he is able to handle such situations, इसका मतलब है कि भैया वो काबिल है। इज का मतलब है कि अभी वो काबिल है, प्रेजेंट में तो काबिल मुझे दिख रहा है। ही इज एबल टू हैंडल, इस तरह की सिचुएशंस को डील करने में, हैंडल करने में ये काबिल है। मैं बोलूँ कि ही हैज़ बीन एबल टू, हैज़ बीन का मतलब भैया ये अभी नहीं है, ही शुरू से वो काबिल ही है। यहाँ पर हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई टाइम लगाना चाहे वो लगा दे, नहीं तो कोई ऑलवेज लगा दे कि ही हैज़ ऑलवेज बीन एबल टू, हमेशा से काबिल ही है जी, ये हैंडल कर लेगा, ये फीलिंग देता है। ठीक है जी। तो अगर इसके अंदर हम देखें कि ही हैज़ नेवर बीन एक्सक्यूज मी, ही हैज़ नेवर बीन एबल टू कीप हिमसेल्फ अवे, तो नेवर बीन का मतलब क्या है? वो शुरू से उन्होंने खुद को मतलब वो अलग रखने के में काबिल रहे ही नहीं। देख रहे, ही हैज़ नेवर बीन एबल टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द ट्रेजिडीज, ट्रेजिडी से खुद को दूर रखने में वो कभी सक्षम रहे ही नहीं, कभी नहीं, शुरू से लेकर अब तक कभी नहीं, इसलिए लगा है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक एपोजिशन, वो भी देख लीजिएगा। इस एपोजिशन, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई सब्जेक्ट लगाया, एक कॉमा दिया, कॉमा के बाद फिर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, कुछ भी दे दी, मान लीजिए आपने डैश 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 डाला, फिर एक कॉमा लगाया, उसके बाद फिर आपने सेंटेंस को कंटिन्यू किया। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि चंदन इज डांसिंग, चंदन वॉज कर दे, चंदन वॉज डांसिंग एट द पार्टी। ठीक है जी, चंदन पार्टी में डांस कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगर मैं चंदन के बारे में कुछ बताऊं, सबको नहीं पता चंदन कौन है, थोड़ा सा तो कुछ डाल दूं, और अगर सबको पता भी है कि चंदन कौन है, फिर भी मैं कुछ उपलब्धियां गिनवा दूं चंदन के बारे में, कुछ तो ऐड कर दूं यार। तो कोई ऐड कर दे कि चंदन, यहां पर लिख दे एन इंग्लिश ट्रेनर या टीचर, जैसा मर्जी, एन इंग्लिश ट्रेनर, फिर कॉमा यहां लगा दूं, फिर बोल दूं वॉज डांसिंग एट द पार्टी। अब क्या हो गया जी?
अभी भी तो चंदन ही नाच रहा था। ये जो एन इंग्लिश ट्रेनर, ये जो है, ये दो कॉमा के बीच में एक जो इतना सा जो जुमला है, जो फ्रेज है, ये है आपका एपोजिशन। ये इस चंदन के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये कला भी इंसान को आना चाहिए कि कई बार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर जो भी स्पेलिंग हो, सचिन तेंदुलकर, ओके, वॉज स्पॉटेड इन मुंबई या एट गेटवे ऑफ इंडिया। मान लो मैं बोलूँ कि एट गेटवे ऑफ इंडिया येस्टरडे। अगर मैंने ऐसे बोला कि सचिन तेंदुलकर वॉज स्पॉटेड, उनको देखा गया, स्पॉट किया गया, कहाँ पर भाई? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया पर, कल। अब ये सचिन तेंदुलकर है, इनके बारे में मुझे थोड़ा सा और कुछ कहना है, तो मुझे ये प्रावधान है, ग्रामर ने ये मुझे मौका दिया है, मतलब एक चांस दिया हुआ है कि भैया मैं अपोजिशन लगा के भी कुछ कह सकता हूँ। तो सचिन तेंदुलकर, एक कॉमा लगाओ, लिख दो अ ग्रेट क्रिकेटर, ग्रेट क्रिकेटर, एक कॉमा यहाँ लगाओ, वॉज स्पॉटेड एट गेटवे ऑफ इंडिया yesterday। कोई तकलीफ? समझ में आया? सचिन तेंदुलकर, अभी भी बात वही है, लेकिन हमने एक इन्फॉर्मेशन दिया, ग्रेट क्रिकेटर, तो इसलिए अपोजिशन बना है। आई थिंक अब क्लियर है। मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूं क्योंकि बिगनर्स को मैं चाहता हूं ट्रेंड हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एंड व्हेन ही थॉट ही वुड लिव द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ पीसफुली विद वाइफ मान्यता दत्त एंड ट्विंस इकरा एंड शाहरान। पहले कॉमा पे रुकते, जहां भी कॉमा हो थोड़ा सा पॉज तो लीजिए। लिखा है कि और व्हेन ही थॉट, जब उन्होंने सोचा, क्या सोचा भाई? कि ही वुड लिव। यहां वुड क्यों आया, विल क्यों नहीं आया? तो अगर पास्ट इधर वाला हो, जैसे इधर वाला थॉट है, पास्ट है, तो नैरेशन का नियम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नियम है कि विल तो भैया वुड होके रहेगा। तो व्हेन ही थॉट, उन्होंने सोचा, ही वुड लिव, वो रहेंगे, द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपनी बची हुई जिंदगी, पीसफुली, अपनी बची हुई जिंदगी को पीसफुली जिएंगे। अच्छा, लिव का मतलब रहेंगे नहीं, जिएंगे, विद वाइफ मान्यता, अपनी वाइफ मान्यता के साथ, मान्यता दत्त के साथ, और जो उनके जुड़वा बच्चे हैं इकरा एंड शाहरान। तो जब उन्होंने सोचा, फिर क्या हो गया भाई? तो डेस्टिनी हैड अनदर प्लान्स। लेकिन उन्होंने जब ये सोचा, तो उस वक्त जो डेस्टिनी है, जो भाग्य है, जो मुकद्दर है, उसका कुछ अलग ही प्लान था। यहां पर हैड क्या है? पास्ट का पोजीशन है, जैसे आई हैड अ कार, वही वाला हैड है। ऑन अगस्त 11 अगस्त को द 61 ईयर ओल्ड एक्टर, यानी कि 61 साल के जो अभिनेता है, फिर कॉमा है, हु वॉज हॉस्पिटलाइज्ड अ फ्यू डेज बिफोर दैट ड्यू टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट, कॉमा है। कॉमा पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, देख रहे कॉमा क्या करा रहा है। अब देखिए यहां पर द 61 ईयर ओल्ड एक्टर, ये सब्जेक्ट हो गया, लेकिन एक कॉमा के बाद ये हु से चालू करके और डिस्कम्फर्ट यहां पे रख के फिर एक कॉमा मारा है। इन दो कॉमास के बीच का सीन क्या है बॉस? ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस एक्टर के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। क्या बता रहा है? हु लगाया, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इससे जो वाक्य जुड़ेगा बॉस, वो कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ये क्लॉज होता है, आपने पढ़ा होगा कभी शायद, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। नहीं तो आपने ये तो पढ़ा होगा ना, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एनीवेज, मैं ज़्यादा ग्रामर में नहीं उलझाऊंगा, समझिए बस। तो ये हु से चालू हुआ, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे जो वाक्य शुरू हुआ क्लॉज है। ये क्लॉज कौन सा काम कर रहा है जी? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लॉज क्यों है, फ्रेज क्यों नहीं? क्योंकि क्लॉज में अपना एक सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। हु यानी कि हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और वॉज हॉस्पिटलाइज, ये पूरा एक पैसिव कर दिया गया। एनीवेज, तो ये बता रहे हैं इस एक्टर के बारे में कि वो 61 साल के एक्टर जिनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था फ्यू डेज बिफोर दैट, उसके कुछ दिन पहले वो हॉस्पिटलाइज्ड थे ड्यू टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत हुई थी। ड्यू टू का मतलब है के कारण, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत के कारण, एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट, सीने में कुछ डिस्कम्फर्ट था, कुछ ऐसा लग रहा था कुछ कंफर्टेबल नहीं है, उसके लिए उनको भर्ती कराया गया था हॉस्पिटलाइज्ड में। ठीक है, अब ये शेयर्ड, तो ये एक्टर सब्जेक्ट और ये शेयर्ड वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के बीच में क्या क्या डाल देते हैं? कभी एपोजिशन डाल देते हैं, तो कभी एडजेक्टिव क्लॉज डाल देते हैं, तो कभी पार्टिसिपल फ्रेज डाल देते हैं। ये है सेंटेंस का तरीका। तो 61 साल के एक्टर ने क्या शेयर किया? ये शेयर किया दैट ही वाज टेकिंग अ ब्रेक फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, कि भैया वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ब्रेक ले रहे हैं,
वो शेयर किया। या वॉज क्यों है, क्योंकि नरेशन कर दिया ना, शेयर तो पास्ट का आगे तो पास्ट ही होगा। ऑल्दो दत्त और हिज फैमिली मेंबर्स डिड नॉट रिवील एनीथिंग ऑफिशियली एट द पॉइंट। ऑल्दो से जब सेंटेंस शुरू होगा तो एक सेंटेंस खत्म होगा, फिर एक कॉमा होगा, फिर दूसरा सेंटेंस चालू हो जाएगा। ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है कि हालांकि, हिंदी में देखेंगे तो यद्यपि, इतना बड़ा हिंदी होता है कि आप यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो इसको हालांकि, भले ही। तो ऑल्दो दत्त और हिज फैमिली, हालांकि दत्त और उनका जो परिवार है, जो फैमिली मेंबर से, डिड नॉट रिवील एनीथिंग ऑफिशियली कुछ भी रिवील नहीं किया, उजागर नहीं किया एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे, कॉमा, इस कॉमा का मतलब फिर भी, नहीं किया फिर भी। इस कॉमा की जगह पहले पता है क्या लगता था, येट, YET, येट लगता था। अब आजकल कॉमा ही है। येट ट्रेड एनालिस्ट एंड फिल्म इंडस्ट्री इनसाइडर कोमल नाहता लिखा हुआ है। तो ये जो भाई साहब है कोमल नाहता, जो इनका नाम है, तो ये आई थिंक वो भी क्रिटिक्स भी हैं, फिल्म वगैरह के बारे में बताते हैं। तो जो भी इनका एक रखा हुआ है, मतलब एक टाइटल लिख दिया है कि ट्रेड एनालिस्ट हैं, फिल्म इंडस्ट्री के इनसाइडर हैं, तो इन्होंने सब्सिक्वेंटली बाद में ये कन्फर्म ही कर दिया दैट द एक्टर हैड बीन डायग्नोस्ड। हैड बीन क्या है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। तो जहां पर अगर आप नरेशन जानते होंगे तो हैज बीन बदल जाता है हैड बीन में, हैज बीन और हैव बीन बदल जाता है हैड बीन में, वही वाला बदला है इसने। हैड बीन डायग्नोस्ड विद स्टेज 4 लंग कैंसर। तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि संजय दत्त जो है उनको डायग्नोस किया गया है थर्ड स्टेज लंग कैंसर के लिए। क्लियर, समझ में आया? चलिए जी, ऑल्दो वाला सिखा दूं, सीख लेते हैं। देखिए गाइस, ऑल्दो, हालांकि अभी आजकल कोई ऑल्दो नहीं बोलता, आजकल तो जमाना भैया दो का है, और भी एडवांस हो गया। अब तो आजकल इवन दो बोलते हैं, आप भी बोलते होंगे इवन दो। ओके, होता है क्या है, जितने भी दो लगा दो, इसका मतलब क्या है, दो, अजीब है ना, दो। इसका मतलब कुछ इस प्रकार है, मान लीजिए कि कोई बहुत फैट है, तो किसी ने बोला यू आर फैट, कई बार ऐसा मजाक से उड़ाते हैं, तो उसने बोला कि हाँ हाँ मैं मोटा हूँ भाई, ले दो, या ऑल दो आई एम फैट, स्वीकार लिया उसने, यद्यपि कि मैं मोटा हूं। यद्यपि को गोली मारो, हाँ जी मैं मोटा हूं, हालांकि मैं मोटा हूं, माना कि मैं मोटा हूं। फिर कॉमा का मतलब है फिर भी तुझसे ना तेज दौड़ सकता हूं। अब क्या होगा जी, आई कैन रन फास्टर देन यू, या यू कैन। करेक्ट ग्रामर तो यू कैन है ना, तो खाली यू पे छोड़ सकते हैं। दो आई एम फैट येट आई कैन रन फास्टर देन यू, यहाँ पर येट नहीं है, बट मुझे येट बोलना अच्छा लगता है, कॉमा को ही येट समझिए। तो ये क्या कह रहा है कि हालांकि मैं मोटा हूं बट तुझसे तेज दौड़ सकता हूं। तो दो अलग चीजें हैं, एक तरफ आपकी कोई बुराई है तो दूसरी तरफ थोड़ी अच्छाई बता दो, एक तरफ अच्छाई है तो दूसरी तरफ थोड़ी सी बुराई बता दो। कॉन्ट्रास्ट के लिए ये बने हुए हैं, चाहे वो दो हो, चाहे वो डिस्पाइट हो, इंस्पाइट हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ठीक है जी, समझ में आ गया दो का। इवन तो कब लगाएंगे, जब थोड़ा और उस पर लाइट मारना हो, रोशनी मारना हो, तो आप लगा दो जी इवन दो। मैं बोलूँ कि इवन दो आई अपलोड 5 to 6 वीडियोस अ डे। अब मैंने एकदम फोर्स किया, हालांकि यार मैं 5 से 6 वीडियोस एक दिन में डालता हूं, फिर भी अब मुझे कुछ उल्टा बोलना होगा, कुछ गलत बोलना होगा, कुछ नेगेटिविटी दिखानी होगी, फिर भी I am not getting good amount of views, या I'm not getting a lot of views। इतने वीडियोस डालता हूँ फिर भी मुझे अच्छे व्यूज नहीं मिलते। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इस्तेमाल करते। दो की जगह आप ऑल दो लगा सकते हैं, ऑल दो पुराना है, दो थोड़ा नया है, और इवन दो तब लगाएंगे जब कुछ ज़्यादा ही उस पर गौर फरमाने की बात आ जाए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इट वॉज बींग रिपोर्टेड, देखिए बींग रिपोर्टेड पैसिव, आपको सब आना चाहिए। इट वॉज बींग रिपोर्टेड, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा था बाय सेवरल न्यूज़ पोर्टल, जितने भी कई सारे न्यूज़ पोर्टल्स हैं उनके द्वारा ये रिपोर्ट किया जा रहा था दैट संजय हैज़ गॉट मेयरली 6 months टू लिव। मेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, मेयरली भी ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, मेयरली, मुश्किल से संजय दत्त के पास 6 महीने हैं जीने के लिए, मतलब 6 महीने जिंदा रहेंगे। हाउएवर, फिर भी, हाउएवर भी कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि एक तरफ ये बोलो फिर पलट जाओ। हाउएवर मतलब थोड़ा अलग होगा। फिर भी इट वॉज नेवर द सीन, लेकिन इस तरह का कभी भी रहा नहीं। इट वॉज नेवर द सीन, ये सीन नहीं था।
एज सुन एज ही वॉज डिटेक्टेड विद द कैंसर, एज सुन एज जैसे ही ही वॉज डिटेक्टेड विद द कैंसर, जैसे वो कैंसर से डिटेक्ट हुए, पता चला कि कैंसर है, ही हैड इमीडिएटली बिगन ट्रीटमेंट इन मुंबई, उन्होंने फटाफट ट्रीटमेंट चालू कर दिया था मुंबई में, जैसे पता चला वैसे चालू कर दिया था। ही रिसेंटली अंडरवेंट सम टेस्ट, अंडरवेंट यानी कि अंडरगो से बना अंडरवेंट, रिसेंटली मतलब हाल ही में वो कुछ टेस्ट से गुजरे हैं, विच हैज नाउ स्टार्टेड दैट which has now stated that the actor has responded very well to the cancer treatment। उस टेस्ट ने ये बताया है कि एक्टर ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। he recently underwent some tests which, अच्छा टेस्ट यहाँ पर प्लूरल किया और यहाँ पर इसने सिंगुलर ही कर दिया, कोई नहीं होता है। तो जितने भी टेस्ट हुए हैं उसने क्या बताया है, क्या स्टेट किया है, दैट द एक्टर हैज़ रिस्पॉन्डेड वेरी वेल टू कैंसर ट्रीटमेंट, जो कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी तरफ अच्छा रिस्पॉन्ड किया, मतलब अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई है, मतलब ठीक जा रहे हैं, ट्रीटमेंट से फायदा है। एंड विल रिज्यूम वर्क सून, रिज्यूम का मतलब होता है फिर से चालू करना, जहाँ पे रुके फिर वहीं से चालू हो जाना, तो काम को फिर से वो चालू करेंगे। ठीक है जी, और कुछ है क्या इसमें? हाँ है। बट बाउंसिंग बैक इन लाइफ इज नॉट न्यू फॉर मुन्ना भाई, कह रहा बाउंसिंग बैक, बाउंस बैक का मतलब होता है कि प्रॉब्लम में आप हैं और फिर आप उस अवस्था में आ जाते हैं तो बाउंस बैक करते हैं। तो कह रहे हैं कि बाउंसिंग बैक, ये जिरंड यूज किया है कि ये करना, वापस आना इन लाइफ इज नॉट न्यू फॉर मुन्ना भाई, इनके लिए नया नहीं है, कई बार ये बाउंस बैक कर चुके हैं। फ्रॉम हिज ड्रग एडिक्शन टू इन्वॉल्वमेंट विद अंडरवर्ल्ड, चाहे वो ड्रग, देख रहे हो कि फ्रॉम हिज ड्रग एडिक्शन, ड्रग की लत से इन्वॉल्वमेंट विद अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड में इन्वॉल्वमेंट तक संजय मैनेज टू रिटेन, किसी भी तरह वो रिटेन कायम रखने में कामयाब रहे हिज स्टार पोजीशन, अपने स्टार पोजीशन को इन द इंडस्ट्री, डिस्पाइट बीइंग थ्रू सेवरल अप्स एंड डाउन्स, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, बीइंग थ्रू होना, यानी कि जितने भी अप्स एंड डाउन्स हुआ है वो सब होने के बावजूद उन्होंने कायम रखने में वो कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्री में खुद को बनाकर रखे चाहे जितने भी अप्स डाउन आए। अब मैं आपको मैनेज टू सिखा दूँ, डिस्पाइट सिखा दूंगा, ठीक है जी, चलिए फटाफट सीखते हैं। देखिए जी, मैनेज्ड टू सुन के ही आपको पता चल जाएगा कि बंदा सक्सेसफुल हो गया है, बट मुश्किल से होगा। जैसे मैं बोलूँ कि शी वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू मी, वो मेरी बात सुनने को तैयार भी नहीं थी। फिर ये सब बातें होती रही, फिर मैंने कहा कि आई मैनेज्ड टू कन्विंस हर, आई मैनेज टू कन्विंस हर। आप एनी हाउ भी लगा सकते हैं, दैट एनी हाउ आई मैनेज टू कन्विंस हर, जैसे आपने बोला मैनेज टू, इट मीन्स यू सक्सीडेड टू कन्विंसिंग, आप सक्सीड हो गए उसको कन्विंस करने में। बट मैनेज टू का मतलब है कि आपने बहुत पापड़ बेले, किसी भी तरीके से आप कर ही बैठे, यानी कि आप सफल हो गए, तभी आप मैनेज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ही मैनेज्ड टू ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स, यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है उससे बाहर निकलने में वो कामयाब हो ही गया, मैनेज किसी भी तरीके से बाहर निकल गया। समझ में आ रहा है? ये होता है मैनेज टू। चलिए हो गया, फटाफट खत्म करते हैं। डिस्पाइट देख लेते हैं। डिस्पाइट आजकल बहुत यूज हो रहा है, पहले क्या यूज होता था? इन स्पाइट ऑफ, सुना होगा आपने, इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट वाले में तो ऑफ लगता था, लेकिन डिस्पाइट में तो कुछ नहीं है जी, लगाना ही नहीं है। यूज कैसे होता है? डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद। अगर मैं बोलता हूँ कि डिस्पाइट, तो डिस्पाइट के तुरंत बाद मैं या तो कोई नाउन लगाऊंगा, कोई सिंपल कोई नाउन होगा, या हो सकता है वो नाउन फ्रेज हो जाए, या आप बीइंग लगा सकते हैं, या आप हैविंग लगा सकते हैं, ये सब आपको लगाना है। जैसे मैं बोलूँ कि डिस्पाइट बीइंग इल, मैंने बीइंग लगा दिया, तो बी मतलब होना, तो बीमार होने के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग इल आई वेंट टू द पार्क, मैं भैया पार्क गया। डिस्पाइट बीइंग इल, मैं पार्क गया। अब मैं अगर हैविंग लगाऊं तो डिस्पाइट हैविंग अ कार, यानी कि कार होने के बावजूद, आई गो टू माई ऑफिस बाय बस, मैं ऑफिस बस से जाता हूँ। कार है, उसके बावजूद मैं ऑफिस बस से जाता हूँ, तो हम हैविंग लगाएंगे। हैव मतलब होना, तो यहाँ पर हमें आईएनजी लगाना पड़ता है कि डिस्पाइट हैविंग अ कार। ठीक है जी, बट यहीं पे लगेगा, आप ऐसे नहीं कह सकते कि आई एम हैविंग अ कार, वहाँ पर आपको सिर्फ आई हैव अ कार बोलना है। अगर आपने वहाँ पर बोल दिया ना आई एम हैविंग अ कार, ऐसा लगेगा कि कार को खा रहा है, जैसे आई एम हैविंग फूड, ऐसा लगेगा। यहाँ पे आपको आईएनजी लगाना है।
उसके बाद आप ऐसे कह सकते हैं कि डिस्पाइट, अगर मैं इसको नाउन फ्रेज कर दूं तो डिस्पाइट हैविंग हैवी रेन, यानी कि हेवी रेन, भारी वर्षा के कारण, डिस्पाइट हैवी रेन, सो के बावजूद, कारण नहीं, बावजूद, आई वेंट टू स्कूल, मैं भैया स्कूल गया, बारिश बहुत थी तब भी मैं स्कूल गया। तो यहाँ पर यूज हो गया ये। अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट। अब तक आपने देखा कि सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में आप वाक्य बोलते थे, फ्रेजेज बोलते थे, पूरा कोई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, देख रहे हैं? या तो बीइंग इल है, अभी बीइंग इल कोई पूरा सेंटेंस थोड़ी है। तो अगर मुझे पूरा बोलना है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस फैक्ट के बावजूद, दैट इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, पूरा सेंटेंस हो गया ना। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स पूरा एक सेंटेंस हो गया। तो पूरा आप तभी बोल पाएंगे जब आप यहाँ पर द फैक्ट दैट लगाएंगे, नहीं तो आप नहीं बोल पाएंगे। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कॉमा, आई वेंट टू ऑफिस, मैं ऑफिस गया। डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी हेट्स मी, इस फैक्ट के बावजूद कि वो मुझसे नफरत करती है, आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ। समझ में आया दोस्तों? तो बस यही था दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।